शांति कुंज हरिद्वार की ये पावन भूमि गंगा की गोद है, हिमालय की छाया है, सप्त ऋषियों की तपोभूमि है। इस भूमि पर आज जब हम लोग आए नहीं बल्कि बुलाए गए, मित्रों, आज एक बड़े ही दिव्य अवसर का साक्षी बन पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। और जो ये ज्योति कलश यात्रा है, यदि इसके आध्यात्मिक उद्देश्य पर हम लोग चिंतन करें, मंथन करें, तो जो आज का दिन है वो एक बड़ी ही गंभीर पुकार को लेकर के आया, आंतरिक उल्लास की पुकार को लेकर के आया। इस भाव को लेकर के आया कि जो शिष्य की श्रद्धा होती है उसकी अंतिम, चरम और परम अभिव्यक्ति क्या हो सकती है। इस संसार में हम लोगों के पास अभिव्यक्ति के माध्यम अनेकों हैं। शारीरिक बल है, बौद्धिक बल है, धन बल है, जन बल है, और इन सारी की सारी शक्तियों के साथ एक खास बात है, इन सब की अपनी एक सीमा है और समय भी सुनिश्चित है। कोई कितना भी बल लेकर के क्यों ना आए, उससे ज़्यादा बलवान कोई ना कोई तो होता है। एक गली का जो बलवान होता है उससे ज़्यादा मोहल्ले का बलवान होता है, मोहल्ले से ज़्यादा शहर का होता है, शहर से ज़्यादा राज्य का होता है, राज्य से ज़्यादा देश का होता है, और देश से ज़्यादा विश्व का होता है। और एक क्षण को मान भी लिया जाए कि दुनिया का सबसे ज़्यादा बलवान कोई एक व्यक्ति है, वो भी सदा सर्वदा तो बना नहीं रहता है। ओलंपिक का मेडल भी मिले तो एक ही व्यक्ति को बार बार मिलने की संभावनाएं 1, 2, 3 ओलंपिक के बाद खत्म हो जाते हैं। एक क्षण के लिए व्यक्ति ये भी सोचे कि दुनिया का सारा बल एक ही व्यक्ति के पास है, तो उससे ज्यादा बलवान कोई ना कोई तो है। रावण को कहते हैं कि महाबलशाली था, 9 के 9 ग्रहों को उसने अपने सिंहासन के पाए से बांध दिया। मेघनाद का, अक्षय कुमार का जन्म होने वाला था, उसने सारे ग्रहों से कहा कि सब लोग अच्छी जगह पर जाकर के बैठ जाओ। सारे ग्रहों ने आज्ञा मानी। अकेले भगवान शनि ने कहा कि मैं न्याय का देवता हूं, अन्याय नहीं कर सकता, मना कर दिया। बदले में क्या किया? बदले में ये किया कि उसने शनि देवता के एक पैर को तोड़ दिया। इसीलिए बाकी के ग्रहों की तुलना में शनि देवता 2.5 घर धीरे चलते हैं, ड्योढ़ी लगती है, और उनकी छाती के ऊपर पैर रख करके बैठता था। यदि कोई बल की कल्पना करे तो महाबलशाली रावण, पर उनसे ज्यादा बलशाली कौन थे? बाली। 6 महीने कांख में दबा करके चले गए थे, पूरी धरती की परिक्रमा करते रहे। जब अनुनय विनय करी तब जाकर के रावण को छोड़ा। और बाली से ज्यादा पराक्रमी कौन? भगवान राम। आप जरा सोच करके देखिए, यदि बलशालियों की कल्पना आती है तो हर बलशाली से ज्यादा बलशाली कोई ना कोई है। और एक क्षण के लिए यदि ये भी मान लिया जाए कि दुनिया का सारा बल मैं ही लेकर के बैठा हूं, तो अमरता लिखा करके तो आया नहीं। शरीर कितना भी बलवान क्यों ना हो, एक न एक दिन तो छूट ही जाता है। पैसा कितना भी हो, एक न एक दिन तो चुक ही जाता है। भगवान सूर्य भी चढ़ते हैं तो मध्याह्न के बाद उनको भी ढलने के लिए विवश होना पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सदा सर्वदा के लिए सारी शक्तियों को, सारी संभावनाओं को अपने पास ही समेट करके बैठ जाए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।